सो ये वीडियो बी आर्क एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए खास तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर यू जेई मीन्स पेपर 2 एंड नाटा एग्जामिनेशन। अगर आप गेट यूसीड एंड आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो हम वन बाय वन सॉल्व करना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड। और उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमें तो टू सब्सक्राइबर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस डिस्कस करना। So the very first question is which of these is not a residential building? The options are A. Rashtrapati Bhavan, B. House of Commons, C. Buckingham Palace and D. 10 Downing Street. So राष्ट्रपति भवन देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन हमारे इंडियन गवर्नमेंट में जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं यानी जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका ऑफिशियल जो रेसिडेंस है वो है। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है इसकी बात अगर करें तो ये लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, तो ये लोअर हाउस है यूनाइटेड किंगडम के जो पार्लियामेंट है उसका। बकिंगम पैलेस की बात करें तो बकिंगम पैलेस जो है ये आपका ऑफिशियल रेजिडेंस है ब्रिटिश मोनार्क का। ठीक है, एंड ऑप्शन डी 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ये अपना जो है ऑफिशियल रेजिडेंस है पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये अपना लोअर हाउस है पार्लियामेंट्री ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो द राइट आंसर विल बी हाउस ऑफ कॉमन्स। और बाकी आप समझ ही गए बकिंगम पैलेस क्या है और 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट पोजेस अ स्मूथ टेक्सचर? The options are A. sandpaper, photo print, polished कोटा stone and डीन माइका। तो स्टार्टिंग विद ऑप्शन डी, माइका जो होता है ये आपके मैट और ग्लॉस दोनों ही फिनिश में आता है। पॉलिश कोटा स्टोन जो होता है स्मूथ टेक्सचर ही पोजेस करता है। फोटो प्रिंट को कभी आपने हाथ से छू के देखा होगा तो आपको स्मूथ लगा होगा। बट टॉकिंग अबाउट द सैंड पेपर इज नॉट समथिंग जो पोजेस करता है एक स्मूथ टेक्सचर। सैंड पेपर बेसिकली जो होता है ये रफ और एब्रेसिव टेक्सचर होता है। रफ एंड एब्रेसिव टेक्सचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। जेई में बहुत ज्यादा चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने के। ये बेसिकली इस पेपर को डिजाइन इस पर्पज से किया जाता है कि आप इससे सरफेसेस को सेंड कर सको, फॉर सेंडिंग सरफेसेस एंड रिमूविंग ऑफ मटेरियल। जो आप सरफेसेस पे आप देखते हो, आपने पुट्टी वर्क देखा होगा, जो आपने पुट्टी वर्क देखा होगा उसमें देखा होगा कि पहली जो पुट्टी की लेयर डाली जाती है, कोट डाली जाती है, देन उसके बाद फिर से सैंड पेपर से उसको रफ सरफेस से उसको सैंडिंग किया जाता है। तो उसमें से बहुत सारा जो होता है वेस्ट जो होता है वो निकलता है, मटेरियल जो होता है गिरता है, देन उसके बाद दोबारा से उस लेयर को अप्लाई किया जाता है। सो सैंड पेपर इज समथिंग विच इज नॉट considered as a smooth texture. The right answer will be A, sandpaper only. So the next question is HUDCO is an organization for what? The options are A. Hills Area Development, B. Housing Development, C. Hotel Development and D. Horticulture Development. So Horticulture Development एक बहुत नया टर्म, बहुत अच्छा टर्म देखने को मिला। तो आपको इसको कमेंट करके बताना है कि ये क्या होता है और इसमें क्या सारे प्रोसेस होते हैं। प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। आपको बताना हॉर्टिकल्चर क्या होता है। होटल डेवलपमेंट नहीं है, हाउसिंग डेवलपमेंट है बेसिकली। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और कि आपको इसका फुल फॉर्म भी कमेंट करके बताना है। फुल फॉर्म आपको इसको भी कमेंट करके बताना है नीचे कमेंट्स में। और सो द राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन, हाउसिंग डेवलपमेंट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ फेमस मॉन्यूमेंट फाउंड इन द सिटी ऑफ लंदन, रोम, सी एथेंस एंड डी पेरिस। सो लंदन नहीं है इसका आंसर, बी रोम भी नहीं है, एथेंस भी नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी पेरिस। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये मॉन्यूमेंट एक्चुअली है क्या। तो इसका नेम है आर्क डी ट्रायम्फ और ये है अपना पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में ये वाला मॉन्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेयर हैंडल शुड बी ए रफ, बी कॉरुगेटेड, सी एब्रेसिव एंड डी स्मूथ टेक्सचर। अभी हमने एब्रेसिव टेक्सचर्स की बात करी थी। एब्रेसिव क्या होता है? जो सैंड पेपर पे जो टेक्सचर होता है थोड़ा सा रफनेस के साथ में, वो एब्रेसिव टेक्सचर होता है। सो टॉकिंग अबाउट स्टेयर्स हैंडल, तो स्टेयर्स हैंडल आप खुद एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि एक यूजर को कैसा चाहिए होगा। समथिंग which is comfortable, ease और
कुछ ऐसा जो प्रॉब्लम ना करे, ठीक है, जो कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना करे। अगर रफ सरफेस होगा ना, रफ सरफेस होगा या कोरुगेटेड सरफेस होगा या अब्रेसिव सरफेस होगा, ये तीनों ही सरफेस के केसेस में क्या होगा, इंजरीज के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इंजरीज, डिस्कम्फर्ट, पेन, so many factors, okay, so the right answer will be it must be smooth surface। अगर आपका स्मूथ नहीं होगा तो आप स्टेयर हैंडल को कैसे पकड़ोगे, अपने हाथों से कैसे उसको पकड़ के फिर दूसरी ऊपर नीचे जो है जाओगे स्टेप्स के थ्रू, इस तरह से जो आप जाओगे, तो आपका ये स्मूथ होना चाहिए, तभी आप इसको इजीली पकड़ के ऊपर नीचे जा सकते हो, खास तौर पे ओल्ड एज या फिर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की तैयारी के लिए आपको जो होता है अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पड़ता है। वो प्रैक्टिस की क्वेश्चंस ये आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप हमारे ऑफिशियल BR 2025 प्रिपरेशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, जो 2025 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी या कुछ भी आता है तो आप यहाँ पूछ सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे, तो कोई फालतू कुछ भी ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, ये बिल्कुल काम का ग्रुप है। आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे DM कर सकते हो या फिर मैं इस पर कॉल करके भी कह सकते हो, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आप JEE-BR की जो मैंने अभी सिमिलरली आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया, आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ करते हो, आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मॉक टेस्ट में। तो आप JEE मेंस पेपर 2 के ऑनलाइन मॉक टेस्ट हमारे ज्वाइन कर सकते हो। ये अभी ऑलरेडी गोइंग है, ठीक है, ऑलरेडी चल रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। 2025 मॉक टेस्ट हैं ये 2025 सेशन के लिए, जो अभी BR का एग्जामिनेशन जो होने वाला है JEE मेंस पेपर 2। तो इसके लिए आप मुझे इस नंबर पे DM कर सकते हो या फिर कॉल करके आप इसका इन्फॉर्मेशन आगे ले सकते हो और इन मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू आवर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके साथ में एक चीज और कि अगर आप क्विज देना चाहते हो, आर्किटेक्चर क्विज, जिसमें कि करंट अफेयर्स या GK जो सारी चीजें होंगी, तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप के साथ में इंस्टाग्राम का जो चैनल है, ठीक है, इंस्टाग्राम का जो चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और वो क्या है, इनफाइन आर्क, ठीक है, आप इसको सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा और आप यहाँ पे जाके अपने आर्किटेक्चर क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम इंसुलेशन इज ऑफर्ड बाय मेटल, वुल, टिम्बर एंड ग्लास। सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो टॉकिंग अबाउट द मेटल, तो आपको पता है कि मेटल जो होता है बेसिकली एक गुड कंडक्टर है, ठीक है, वो हीट का, तो इंसुलेटिंग में नॉट गुड, ठीक है। अब इसके अलावा बाकी चीजों की बात करते हैं तो वुल, टिम्बर और ग्लास जो हो गया, तो ग्लास की बात कर लेते हैं और टिम्बर की बात कर लेते हैं। तो टिम्बर देखो एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है, इंसुलेशन आपको मिल सकती है, बट टिम्बर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, उतना इफेक्टिव नहीं होता है। मेटल तो बहुत अच्छा कंडक्टर है आपका हीट का या फिर जो भी करंट सारी चीज होगा। जो ग्लास होता है, ग्लास उतना इफेक्टिव नहीं होता है अनटिल अनलेस कि आप उसको डबल ग्लेज ग्लास के साथ में यूज ना करो। डबल ग्लेज, ठीक है, डबल ग्लेज ग्लास आप लोगों ने देखा होगा जो आजकल बहुत कॉमन है। बट वुल जो होता है ये एक नेचुरल मटेरियल होता है और ये नेचुरल मटेरियल के साथ में एक्सीलेंट इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसकी एक्सीलेंट इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस वजह से होती है मैं बताता हूं आपको। क्योंकि इसके जो फाइबर्स होते हैं, जो वुल के जो फाइबर्स होते हैं, उसके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है कि वो एयर को ट्रैप कर सकता है। अब उसकी वजह से उसकी जो ड्यू टू विच ये हीट को रेजिस्ट को जो है मतलब हीट ट्रांसफर को रेजिस्ट करता है और मैक्सिमम इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वुल जो है सबसे बेस्ट होता है। ग्लास के कंपैरिजन अगर ग्लास से किया जाए तो देखो, ग्लास को आप डबल ग्लेज के साथ यूज करोगे तो इन दैट केस एज वेल आप उसको वुल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वुल की जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। सो वुल हमारा राइट आंसर है, ग्लास भी नहीं है, टिम्बर भी नहीं है, मेटल भी नहीं है। सो नेक्स्ट इज गोल्ड कलर मैचेस विद ए ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। सो 4 ऑप्शन है अपने पास, देख लेते हैं। देखो कॉपर की बात करें तो कॉपर का जो आपने देखा होगा थोड़ा सा रेडिश, इसका जो होता है थोड़ा सा रेडिश ब्राउन अपीयरेंस होता है, ठीक है, तो गोल्ड जैसा तो कुछ नहीं है।
एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का जो होता है सिल्वर ग्रेइश मिलेगा आपको, ठीक है। टाइटेनियम की बात करा जाए तो ये थोड़ा सा आपको सिल्वर और थोड़ा सा ग्रेइश ऐसा टोन में मिल सकता है। बट ब्रास जो होता है, ब्रास जो है ये आपका एलॉय होता है कॉपर का, ये आपका एलॉय होता है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक जो काफी ज्यादा रिसेंबल करता है, और नेचुरली ये जो होता है, ये कलर जो होता है नेचुरली गोल्ड जैसा दिखाई देता है, अपीयर्स लाइक गोल्ड, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी ए, ऑप्शन ब्रास। So the next question is the Parliament House New Delhi is designed by, options are A. Lee Corbusier, B. Howard Baker, C. A.P. Convinde. The A.P. Convinde is Achyut Convinde, and D option is Louis I. Khan. So the right answer will be option B, Howard Baker, ठीक है। So Lee Corbusier, Achyut Convinde और लुइस खान नहीं है, हॉबर्ट बेकर और एडविन लुटियंस। एक चीज और आ जाता है, एडविन लुटियंस का भी नाम, जो लुटियंस दिल्ली आपने नाम सुना होगा तो वो एडविन लुटियंस की वजह से जाना जाता है। इन दोनों ने ही पार्लियामेंट हाउस को डिजाइन किया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बेसिकली क्या होते हैं, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, अपोजिट। सो ऑरेंज और ब्लू अपोजिट है, वॉयलेट एंड येलो अपोजिट है, रेड एंड ग्रीन अपोजिट है। ऑरेंज एंड येलो तो बिल्कुल एडजेसेंट कलर्स हैं, मतलब ऑरेंज अगर यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ पे है तो येलो कुछ यहाँ पे है, ठीक है, एकदम एडजेसेंट है, तो ये आपके तो अपोजिट हो ही नहीं सकते हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑरेंज एंड येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द टॉप ऑफ राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली वन विल फाइंड अ शिखरा फॉर्म, स्तूपा फॉर्म, गोपुरम फॉर्म एंड पगोड़ा फॉर्म। सो राइट आंसर आपको करना है कमेंट। होपफुली आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा तो आपको इसको कमेंट करना है नीचे, एंड आई वांट कि देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा इज डिजाइन्ड बाय ली कॉर्बूजियर, उत्तम सी जैन, चार्ल्स कोरिया एंड राज रेवाल। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स कोरिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने यहाँ लास्ट तक देखा, एंड लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो मॉक टेस्ट को देने के लिए जो है आप भूलना मत, ठीक है। उसके अलावा आप अगर इंस्टाग्राम पे क्विज देना चाहते हो, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इनफाइन आर्क को भी ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे से कीजिए, खास तौर पे मॉक टेस्ट के साथ में।